नमस्ते। रूस और यूक्रेन युद्ध के 8 महीने हो चुके हैं। जो हालात अब बन रहे हैं वो उस दौर की याद दिला रहे हैं जब दुनिया पर एक बड़ा संकट बढ़ गया था। सन 1962 के बाद एक बार फिर दुनिया खतरे में है। उस समय भी संघर्ष लगातार गहराता जा रहा था और 58 साल के बाद उसी संकट की याद सताने लगी है। उस समय भी अमेरिका को सोवियत संघ के बारे में एक ऐसे सच का पता लगा था जिसने उसकी नींदें उड़ा दी थी। अक्टूबर 1962 में जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उनके प्रशासन को यह पता लगा था कि सोवियत संघ ने चुपचाप क्यूबा की तरफ मिसाइलें तैनात कर दी है। उन्होंने सोवियत संघ के इस कदम को जानबूझकर उठाया गया कदम बताया था। कैनेडी का मानना था कि सोवियत संघ का यह कदम भड़काने वाला था और वह यथा स्थिति में बदलाव करना चाहता है जिसे अमेरिका कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। कैनेडी ने क्यूबा की तटीय सीमा पर नौसेना तैनात करने का आदेश और सारी सीमाओं को ब्लॉक करने का निर्णय किया था। इसके बाद सोवियत संघ का कोई भी जहाज सीमा में दाखिल नहीं हो सकता था। कैनेडी ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी नियुक्ति की थी जो उन्हें संभावित प्रतिक्रियाओं पर सलाह देने का काम करती थी। कई पूर्व कमांडरों ने कैनेडी को सलाह दी कि वह क्यूबा को निशाना बनाने वाली सोवियत मिसाइलों पर एयर स्ट्राइक करे, लेकिन कैनेडी ने इसकी जगह तटीय सीमा को ब्लॉक करने का मन बनाया था। यह फैसला इसी कमेटी की तरफ से दी गई सलाह पर आधारित था। जिस समय यह सब हो रहा था कैनेडी ने अपने भाई रॉबर्ट कैनेडी के जरिए सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव के साथ पर्दे के पीछे कूटनीतिक प्रयास जारी रखे थे। रॉबर्ट कैनेडी ने उस समय सोवियत संघ के राजदूत से कहा था कि अगर राष्ट्रपति युद्ध नहीं भी चाहते हैं और न ही ऐसी कोई इच्छा रखते हैं तो भी उनकी मंशा के विपरीत ऐसा कुछ हो सकता है जिसे बदला नहीं जा सकेगा। इसके बाद दोनों देशों ने अपने कदम वापस खींच लिए जो कि परमाणु युद्ध के मुहाने तक आ गए थे। क्यूबा के मिसाइल संकट के पहले भी कई देशों के बीच गंभीर आपसी संघर्ष हुए हैं, लेकिन यह एक ऐसा संकट था जहां पर दो परमाणु शक्तियां आपस में टकराने को तैयार हो गई थी और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब यूक्रेन संकट में फिर से वही हालात है। 8 महीने बाद भी स्थिति तनावपूर्ण और संघर्षपूर्ण बनी हुई है। क्यूबा मिसाइल संकट और यूक्रेन युद्ध के बीच कई समानताएं हैं। खुश्चेव ने उस समय चुपचाप परमाणु हथियार क्यूबा की तरफ तैनात कर दिए थे। सन 1961 में बे ऑफ पिग्स द्वीप पर हमला हुआ था जहां पर फिदेल कास्त्रो और चे गवेरा की कमान ने सन 1959 में अमेरिकी समर्थक तानाशाही को उखाड़ फेंका था। इसके बाद सोवियत संघ ने दावा किया था कि मिसाइलों को रक्षात्मक मकसद से तैनात किया गया था। अमेरिका को मिसाइल तैनाती की खबर उस द्वीप पर मिली थी जो फ्लोरिडा से 145 किलोमीटर दूर था और यह एक बड़ा खतरा था। अमेरिका अपनी सीमा में किसी भी तरह की चुनौती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया क्योंकि वह नाटो का विस्तार नहीं चाहता था। यूक्रेन युद्ध का वर्तमान दौर वह उदाहरण है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में भी बताता है। यह एक ऐसा युद्ध है जहां पर हर देश किसी न किसी तरह से दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश में लगा है, जिसके बाद अब इसमें तेजी आ रही है। भले ही रूस और अमेरिका परमाणु युद्ध न चाहते हो, लेकिन इस तरह से संघर्ष जारी रखना खतरनाक हो सकता है। अभी तक पर्दे के पीछे किसी भी तरह का कोई राजनयिक प्रयास भी नहीं शुरू हुआ है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह चुके हैं कि सन 1962 के बाद से परमाणु युद्ध की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।